आज हम सिस्टर डेनिस के मुरली नोट्स बुक से चैप्टर नंबर 19 पढ़ रहे हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम है जीवन मुक्ति एंड जीवन बंध, ए लाइफ ऑफ फ्रीडम और वन ऑफ बॉन्डेज। जीवन मुक्ति एंड जीवन बंध refer to a life of freedom and a life of bondage. By recognizing God, you attain freedom in 1 second. Freedom from what? Freedom from the impact of incorrect, untrue, and damaging ideas or messages received from the social attitudes of the patriarchal world, otherwise known as the rule of Ravan. This freedom is your inheritance. तो हम जैसे बाबा को पहचानते हैं, बाबा को पहचानना माना बाबा के फ्रीक्वेंसी में जा पाना, बाबा के माइंड में टैप हो पाना और बाबा जैसे ज्ञान हमें दे रहे हैं उस हिसाब से समझ पाना और डिसिल्यूशनमेंट प्रोसेस द्वारा गुजरने का ताकत होना, तब जाके वो फ्रीडम इनहेरिट कर पाते हैं। तब जाके समझ में आता है कि ट्रुथ क्या है। The key to claiming the inheritance is to understand the knowledge. God fulfills your search for meaning and clarifies why the world is the way it is. तो बाबा का ज्ञान जब समझ में आता है, तब हमारे अंदर वो क्वेश्चन या कंप्लेन नहीं रहता है। जब हम दुनिया को देखते हैं, क्योंकि हम सेंसेस द्वारा परसीव करना बंद कर देते हैं, हम अपना दिव्य बुद्धि को यूज़ करने के कारण हम हर बात को समझ पाते हैं। एक एलिवेटेड तरीका से हर बात को परिवर्तन कर पाते हैं, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जा पाते हैं। भक्ति इज नाउ ओवर and you have the way of knowledge and Raj Yoga. तो जब बाबा का नॉलेज समझने लग जाते हैं, तो हम किसी और के समझ के अनुसार नहीं चलते हैं। भले कोई किसी की बुद्धि द्वारा जो भी समझ आ रहा है वो हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, वो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, पर अपना बुद्धि भी लगाते हैं, दूसरे की बुद्धि पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसी वजह से आज जो मंथन मैंने शेयर किया था, जो बाबा ने अटेंशन का पहरा लगाने की बात कहे थे, तो उसमें मैंने एक बात को समझ पाई जो बाबा ने आज मुरली में कहा महिमा के बारे में, कि महिमा सिर्फ शिव बाबा का होता है, दूसरे किसी का महिमा नहीं होता है। और मुझे ये समझ में आया जब हम किसी के मंथन पर हम रिएक्ट करते हैं, तो फिर हम क्या समझ के रिएक्ट करते हैं, और जब रिएक्ट करते हैं तो जिसने मंथन शेयर किया है उस पर क्या असर हो रहा है। क्या हमने कभी सोचा इस बात को? आप लोग कोई शेयर करेंगे? जब हम मंथन के नीचे किसी इमोजी द्वारा हम रिएक्ट करते हैं, तो हम क्या सोच के रिएक्ट करते हैं? सोनी बहन बताएंगे? एक्चुअली मुझे जो लगता है
कि जब मैं मतलब जब आप चर्निंग के लिए भेजते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है सबकी चलती होगी थोड़ी बहुत, मेरी भी चलती है। लेकिन जब मैं किसी का मंथन पढ़ती हूँ, आपका मंथन तो ऑनेस्टली मुझे बहुत देर बाद समझ में आता है और मुझे काफी टाइम लगता है उसकी सटलनेस को समझने में। और बाकी जो भी मेंबर्स शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए हेल्पफुल है और मेरे लिए नहीं, मेरे को लगता है सबके लिए हेल्पफुल है, तो डेफिनेटली मैं रिएक्ट करती हूँ। और जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे लिए इतना हेल्पफुल नहीं है, मुझे समझ कम आ रहा है और हो सकता है उस टाइम नहीं समझ में आता है, तो आपने नोटिस नहीं किया होगा, शायद किया होगा, मुझे नहीं पता सबने। मैं कभी भी बहुत इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं किया है मैंने कभी भी। पढ़ा और मैंने रिएक्ट कर दिया अनटिल अनलेस वो मेरे को लगता है कि मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, ग्रुप मेंबर्स के लिए बेनिफिशियल है, तभी मैं रिएक्ट करती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है। हाँ, एक चीज बाकी और और समझना था, जब आप रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद क्या आपका चिंतन चलता है या रुक जाता है? दीदी डिपेंड करता है। अगर मेरी स्थिति बहुत अच्छी होती है और मैं भी बहुत अलाइंड होती हूँ उस मंथन से, तो मेरा चिंतन चलता है। और जब चिंतन चलता है तो फिर उससे भी अच्छा कोई पॉइंट निकलता है या आपके बुद्धि से कोई और नया पॉइंट निकलता है? मतलब अच्छा और तो नहीं, मैं अच्छा और बुरा तो नहीं बोल सकती हूँ, हाँ। बट हाँ, कभी कभी मुझे थोड़ी सी इंसाइट मिलती है उससे, या अच्छा। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ताला है जो खुला है, मुझे ऐसा भी फील होता है अच्छा, उस पॉइंट से। ठीक है। मानसी बहन कुछ शेयर करेंगे आप? दीदी मुझे बोल रहे हो? हाँ जी। हाँ। मैंने ना इसमें कुछ समझा है। हाँ। जो मैंने प्रतीक्षा बहन के साथ भी शेयर किया था कि जब हम शेयर करते हैं कुछ चीज ग्रुप हाँ। में और जब सब लोग रिएक्ट कर देते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है अंदर में और फिर हम वहीं पे रुक जाते हैं। यस, वी स्टॉप देयर, वी डोंट थिंक बियॉन्ड। राइट। तो ये मैंने अपने लिए भी रखा। तो आई डोंट नाउ, आई थिंक आई, ये पहले से मुझे आता था बट आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग, I was not feeling to react, but then still I was reacting to whatever was shared in the group. But now I see, I check that if I'm aligned and I'm also thinking and I feel, yeah, this is what I wanted, then I react, or I don't react at all. So and also I because I understood this thing, so I think even after reacting, but the reaction from my heart is like thankfulness for that soul who shared. Okay. That's the meaning of reaction for me. Okay. बट इनिशियली मैं प्रेज करती थी और फिर स्टॉप हो जाती थी और नहीं चलता था चिंतन बिल्कुल। या कोई अगर मेरे पे रिएक्ट कर दे तो एक एरोगेंस, एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग, उड़ने वाली फीलिंग, एंड देन स्टॉप। यस। तो दिस वाज हैपनिंग विद मी ऑलरेडी। यस, थैंक यू मानसी बहन, थैंक यू सोनी बहन। देवो बहन कुछ शेयर करेंगे इसके बारे में? किसी का मंथन पढ़ के रिएक्शन का बात कर रहे हो? जैसे कि मैंने उतना किसी का मंथन पढ़ा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बारिंग योर मंथन। इनफैक्ट मैं आज खुद ही ये सोच रही थी कि मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ किसी का मंथन। मैं सुबह को, क्योंकि जब मैं मंथन पढ़ती हूँ ना, बस आपका वो लाइन देखा और मैंने मंथन चलाया, फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं आई गो ऑफ दिस वन। I've probably not seen in depth. कभी कभार I come back and read, that's very rare for me to say. तो वहाँ पे मुझे अगर मैं पढ़ गई, मतलब एक दो लाइन पढ़ा और जब मुझे लगता है कि इंटरेस्ट लगता है तो मैं पूरा पढ़ती हूँ, और कभी कभार ऐसा है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है पूरा। So that is my state. अच्छा, कोई और शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि आप तीनों को इसलिए बोला कि ज़्यादातर आप तीनों ही रिएक्ट करते हैं। हेतल बहन भी रिएक्ट करते हैं। हेतल बहन, आप क्या सोच के रिएक्ट करते हैं? अच्छा, रिएक्शन का, सॉरी। हाँ, यस, ओम शांति दीदी। हम शांति। इनिशियली मेरा नेचर, मतलब संस्कार था कि कंपैरिजन, कि मंथन का मुझे इतना आइडिया नहीं आता था। सो मैं खुद से ही अपने आप को पीछे छोड़ देती थी कि नहीं होगा मुझसे, रहने दो। तो जब भी ग्रुप में कोई मंथन शेयर होता था
तो इनिशियली यस गाइडेंस मिलता था कि यस दिस इज द वे फॉर स्टार्टिंग, और ये भी हो सकता है, इस दिशा में भी सोचा जा सकता है, या कोई पॉइंट टच हो जाता है कि हाँ बाबा यही तो कहना चाहते थे। तो इनिशियली यस कि अगेन बॉटम फ्रॉम माय हार्ट कि हाँ एक थैंकफुलनेस आता था, कि दुआ निकल रही थी कि या थैंक यू कि फॉर गाइडेंस, फॉर गाइडिंग मी। सो यस बाकी पीछे से अभी जैसे रिएक्ट नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ कुछ समझ में नहीं आता है मुझे अभी भी, तो मैं रिएक्शन नहीं करती हूँ। बाकी समझ में आता है तो यस देन आई विल रिएक्ट। तो समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, राइट? दीदी यहाँ पर मैं थोड़ा एक मुझे लगता है, मैं जस्ट पूछना चाहती हूँ सबसे, अभी आज सभी हैं ऑलमोस्ट, कि आपका जो मंथन और चर्निंग होती है वो इंग्लिश में होती है, और उसका अच्छा खासा लैंग्वेज हुआ है, वो एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहता है। तो ऐसा कोई है जिसको इंग्लिश अगर हिंदी होता तो ज्यादा अप्रोप्रिएट समझ में आएगा? इज देयर इज एनीवन? तो अपन उस पर भी सोच सकते हैं, उसको ट्रांसलेट करके भी अपन पोस्ट कर सकते हैं, तो इंग्लिश में भी प्लस ट्रांसलेशन ऑल्सो। ओके, एक्चुअली मेरे हिंदी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश में करती हूँ। बाकी आप इंग्लिश में करती है बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश बोलनी पढ़ने में भी मैं एक बार ही पढ़ती हूँ, तो मुझे दोनों ही लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल भी और अच्छा भी लगता है। आई एम कंफर्टेबल एंड मेनी आर कंफर्टेबल, बट ऐसे जैसे कुछ अगर किसी को हो, जैसे शकुंतला बहन, आपको अगर कोई शकुंतला बात हो बहन तो को मैंने पहले भी पूछ चुकी थी, एंड शी Okay. अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, तो वो then प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसे पूछ के ही शुरू किया था, बाकी का मुझे पता नहीं है। ओम शांति सभी को। ओम शांति। मैं समझ चाहती थी, और लेकिन कंफर्टेबल नहीं होने से मैं खुद ट्रांसलेट करके उसको पूरा समझने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा। और जहाँ तक रिएक्शन का जो पूछ रहे थे ना जी आप, तो मेरा अगर होता है कभी कभी, तो मेरा जो चल रहा होता है प्रैक्टिस और मंथन, उससे जो मिल जाता है तो मेरे को लगता है हाँ ओके, बस इतना ही। सुचित्रा बहन को शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं तो जब आप लोगों का मंथन पढ़ती हूँ तो मुझे अक्सर मैं महसूस करती हूँ कि मुझे 2 बार तो पढ़ना ही पड़ता है। मतलब एक बार तो आई लाइक टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, और दूसरी बार आई ट्राई टू रिविजिट द कॉन्सेप्ट। तो इसलिए जब दूसरी बार समझ में आते हैं तो आई रिएक्ट, मतलब आई रिस्पॉन्ड इन द सेंस कि थम्स अप, बट जहां मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई वहां आई डोंट। तो यही बात मुझे आज समझ में आया कि हम जब किसी को प्रेज कर देते हैं तो हमारा बुद्धि चलना बंद हो जाता है। तो मैं पर्सनली मैं इंस्पिरेशन के हिसाब से लेती हूँ आप सबसे। जब जैसे स्पेशली आज मैंने मानसी बहन का जब वो देखा, मंथन देखा, तो फिर मुझे लगा कि क्या मैं कुछ और सोच सकती हूँ, क्योंकि मानसी बहन का जो मंथन था वो एकदम मतलब पॉइंट पे हिट किया था। तो उससे भी अलावा कुछ सोच सकती हूँ, तब जाके मेरे अंदर से ये मंथन निकला है। तो बाबा ने जो कहा कि शिव बाबा ही महिमा लायक है, बाकी तो महिमा करने के लिए नहीं है, क्योंकि बाबा से ही हमें मिल रहा है सब कुछ। तो मैं ये समझती हूँ कि कोई अगर मंथन शेयर करते हैं तो हमेशा ये सोचना है कि इससे अलग कोई और पॉइंट है क्या, और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, वो हम सर्च कर सकते हैं, और उससे इंस्पिरेशन लेके फिर आगे करने से शायद हम लोग और भी अच्छा बुद्धि को चला पाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। यू आर इन द कंटेक्स्ट ऑफ two paternal influences. One is the patriarchal culture of the Iron Age, and the other is the Supreme Father God. The two are in opposition to each other, and your path is to manage your way independently of the Iron Age culture. तो दोनों ऑपोजिट कल्चर है, एक शिव बाबा का कल्चर और एक पेट्रियार्कल सिस्टम जो है।
और हमें मैनेज करना है, अपना रास्ता को इंडिपेंडेंट बनाना है। वो जो पेट्रियार्कल कल्चर है उसको मैनेज करते हुए sometimes you lose contact with Shiv Baba. When you sustain all forms of purity, it enables you to maintain contact with Shiv Baba and remain free from the magnetic pull of your past karma, which pulls you back into the influence of iron-edged relationships. Celibacy is the key to your freedom. Your purity protects you from the efforts of others to bring you under their influence and diminish you. The stronger someone is spiritually, the more aggressively others treat you socially and politically. तो जितना जितना हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा हमारे अंदर, उतना उतना हमारा वो जो मैग्नेटिक पुल स्ट्रांग होगा पास्ट कर्मा का। तो हमें बहुत स्ट्रांग तरीका से उसको फेस करना है और अपने अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ को जाने से रोकना है, समझना है बातों को। जो सटल चीज़, स्पेशली मैंने देखा है कि हम सेंसेस द्वारा फट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बाहरी रूप से जो सीन दिखाई दे रहे हैं उसमें इन्फ्लुएंस होके हम उसमें फंस जाते हैं। पर अगर कोई भी बात आई सामने, कोई भी नई चीज़ हुआ, तो फिर उसमें इन्फ्लुएंस ना होके अगर उस सटल चीज़ को अगर समझते हैं, तो फिर देखा गया है कि हम अब जो हमारा ऑरा द्वारा हम एनवायरनमेंट को प्योर रख पाते हैं। पर ज़्यादातर देखा गया है कि अगर कोई घटना हुआ तो उस पे इन्फ्लुएंस होके दूसरे के ऊपर भी डाउट चला जाता है, फियर आ जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें हमेशा अवेयर रहना है कि मैं अपने दिव्य बुद्धि को यूज़ कर रही हूँ, वो सटल जो मैसेज है उसको समझ पा रही हूँ कि नहीं। जैसे देवो बहन, आपने एक प्रश्न पूछा था आज, कैन यू प्लीज़ रीड जो आपने बोला था कि कैसे करें इसको। एक मिनट, खाना खा मेरा ऐसा ठीक है। Have little bit of fear of reading anyways. वर्तमान समय कोई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के, दीदी आप पढ़ोगे प्लीज। यू कैन रीड देवो बहन, प्लीज रीड। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। यस। उनके लिए रहमदिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसा नहीं कि ये तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। Yes. हाँ, तो मैंने ये पूछा था, दिस पॉइंट आई वांटेड टू नो कि मतलब ये हाउ डू वी। हाँ, मतलब जैसे कोई भी एक सिचुएशन को हम देखते हैं, कोई नई बात आता है, अनकॉमन बात निकलता है। जैसे जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस स्टेट, जो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसके अलावा चलते हुए अगर किसी को दिखता है, तो फिर सेंसेस द्वारा परसीव नहीं करके उस सटल बात को समझ के एक तो खुद को भी बचाना, इम्प्योरिटीज़ अंदर नहीं लेना, और एक बाहर वातावरण को भी शुद्ध रखना, ताकि बाकी जो सोल्स है वो प्रभावित ना हो जाए, उनके लिए खतरा ना हो, मेरे लिए खतरा ना हो। तो एक वायुमंडल
क्रिएट करके रखना, ताकि अगर किसी ने कुछ गलत कदम भी उठाया, उस आत्मा को भी वो सहयोग मिले। तो फोकस हमारे अंदर होना चाहिए ताकि वो सटल बात को समझ पाए, ना कि सेंस परसेप्शन द्वारा हम उस वायुमंडल को खराब कर दें। क्लियर हुआ देवोबन? हाँ दीदी, मतलब जैसे कि यहाँ लिखा है ना कि उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। प्लान वही बनाना है, ये नहीं है कि कुछ एक्शन में आना है। अंदर का प्लान कि कैसे मेरा स्थिति उस आत्मा को परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी है ना, कल्याण के निमित्त है हम। हाँ बोलिए। क्योंकि किसी आत्मा से मिलने में बहुत डर लगता है, मतलब आप मिल नहीं पाते उनके साथ, उनकी एनर्जी कुछ ऐसी होती है कि आप, जैसे मेरे को कुछ काम था और मुझे किसी से, मतलब उस आत्मा ने एक बार मेरे ऊपर वो ऐसे थोड़ा उन्होंने झगड़ा कर लिया था मेरे को, तो ना फिर मुझे डर लगता है उनके सामने जाने में। वो झगड़ा वाला या कन्फ्रंटेशन वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, उसकी वजह से मेरा काम आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि मैं वहीं अटकी और उनसे बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर आपको दो चीज का पर फोकस करना है। एक तो आपको हील करना है उस बात को, आपको ये अच्छी तरह फोकस करना है कि किस बात पे वो झगड़ा हुआ था, और वहां पर ही आपको बाउंड्री सेट करना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर फियर आ रहा है तो उस फियर को फेस करना है आपको, और उसके लिए बाबा से योग, बाबा की याद से ताकत मिलेगा। ठीक है? So freedom from the effect of your past experiences. जी, एक सेकंड, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। ये जो पॉइंट अभी देवोबेन ने पढ़ा ना, उसमें जो ये था ना कि अगर कोई गलत कर भी रहा है, इफ यू आर सीइंग, तो बाबा ने उसमें बोला था कि झाड़ तो झड़ना ही है। तो आई आल्सो हियर फ्रॉम लॉट ऑफ ब्राह्मण्स आल्सो कि अभी टाइम ऐसा आ गया है, तमो प्रधान हो गया है, ऐसा तो होगा। तो आई थिंक दिस टॉक और ये सोचना ये भी सही नहीं लग रहा है इसके अनुसार, इस वरदान के अनुसार, राइट? हाँ, यस, क्योंकि झाड़ तो झड़ना ही बोलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को झाड़ देते। हाँ, और हम ऐसे सोचते हैं कि हम तो अच्छे से चले, बाकी जिसको जो होना है वो, इसलिए भक्ति वाला है नो, कि मैं तो सही हूँ ना, बाकी ठीक है, अपना अपना वो सब देख लेंगे। तो ये एक सेपरेशन वाली एनर्जी है, जैसे भक्ति। लव फॉर ह्यूमैनिटी नहीं है उसमें। हाँ, यस। तो आई थिंक यहाँ पे भी एक सबको झड़ना नहीं चाहिए, सबको अपने एक पॉजिटिव संकल्प की एनर्जी से बांधना किले के अंदर, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव टू डू एट दिस टाइम। किले का एक ईंट भी नहीं हिलना चाहिए, बाबा ने कहा ना। हाँ, इसमें मेरा एक क्वेश्चन। हाँ, सचित्र आप बोलिए। इसमें मुझे एक पॉइंट भी याद आई, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आपका एक संकल्प में अगर ये एक संकल्प भी ऐसा संकल्प आ जाए तो इट इज लाइक एडिंग रेत टू द थॉट, और जिससे आपका वो थॉट्स, जैसे पापा ऑलवेज सेज दैट इफ यू आर विथ मी देन यू बिलोंग टू विश्व, लाइक आई एम विथ विश्व। तो आपका संकल्प में बेहद होना चाहिए। तो अगर उसमें हम ये कोई एक संकल्प भी ऐसा वाला आ जाए कि होना ही है, या झाड़ गिरना वाला जो थॉट्स है, वो इज लाइक एडिंग रेती टू द मिक्सचर, जिससे हमारा वो फिर वो हो जाता है, उसका जो वो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। वो जब हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होना है, मतलब कभी कभार तो हम अपने आप को, मैं सॉरी बीच में ड्रॉप हो गया था, ऐसा भी सोचते हैं ना कि चलो ऐसा तो होना ही है, तो अपने आप को फिर तुम उसको सोच के then you don't come under the control of emotion, you get up. Yes, you get up, but you have to understand also. उस आत्मा को समझना है कि उस आत्मा का अभी पार्ट ये है, और
उस आत्मा के प्रति वो रहम दिल वाला भावना, वो कल्याण का भावना आना चाहिए, तब जाके वो आत्मा को ताकत मिलेगा। सोनीबेन कुछ कह रहे थे? नहीं, आंसर मिल गया डिस्कशन के बाद में, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि भाई हम हमारा रहम भाव भी हो, शुभ भावना भी हो, लेकिन झड़ तो रहा है ना, ये भी तो दिख रहा है ना एक साइड में हाँ, कि जो आत्मा मतलब एक बाबा जैसे बोलता है कि ब्राह्मण्स की माला नहीं बनती कभी, कभी स्थिति ऊपर है कभी नीचे है। तो फिर मुझे अभी डिस्कशन बहुत अच्छा लगा कि अगर किसी की स्थिति नीचे हो भी रही है, जिसको हम झड़ना बोल रहे हैं, तो बेटर कि हम अपनी एक अच्छी भावना से, एक सहयोग की भावना से उसको उठा सकते हैं। तो आई गॉट माय आंसर एक्चुअली आफ्टर दिस डिस्कशन। तो झाड़ को झड़ना माना ये भी एक सेंस परसेप्शन भी होता है ना, क्योंकि झड़ते हुए दिखाई दे रहे, उसमें फंस गए हम। बट जैसे बाबा कहता है ना कि मतलब कुछ चीजों के लिए बाबा बोलता है कि कलयुग का अंत है, ये तो होना ही है। कुछ सीन्स के लिए बाबा हम प्रिपेयर करते हैं कि ये तो सब होना ही है। मीन्स हालांकि बाबा की दृष्टि बहुत निर्दोष होती है। नहीं, बाबा कि तो बाबा हमें judgment इसलिए नहीं है कहते हैं कभी। सोनीबेन, बाबा इसलिए हाँ। कहते हैं, आई फील कि बाबा नॉलेज देते हैं कि इस ओके, समय ओके। झड़ना है, हाँ। पर हमें उसमें फंसना नहीं है कि झड़ना ही है। हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर टिके रहना है ओके, ओके, है ना? राइट, ब्यूटीफुल। हाँ जी दीदी। So the effect of past karma is hard to discern, and the more you intensify your meditation, the more you can discern the effect of your past karma and neutralize it. This is freedom. Yes. मेरे को ये बहुत दिन से, ये 2-4 दिन से एक ही क्वेश्चन आ रहा है हाँ, कि what happens that you neutralize this? What? Just because of the योग at that given point योग से जाता है, या आगे आप वो विकर्म नहीं करते हो? क्या होता है कि ये खत्म होता है, उसका कैसे खत्म होता है? आप हील करते हो। हील करने के लिए आपको पेन ऑफ डिसइल्यूशनमेंट से गुजरना होता है, क्योंकि हम इल्यूजन में फंस जाते हैं, राइट? और इल्यूजन में फंसने के बाद वो जो आपने आज चर्निंग शेयर किया, हिम्मत, वो हिम्मत का कदम बढ़ाने के लिए मेडिटेशन, योग की ज़रूरत है, योग की ताकत की ज़रूरत है। ये नहीं है कि उसी समय बैठ के योग करके, नहीं, ये है कि जब सिचुएशन सामने आ जाती है तो फिर एक तो हीलिंग करना ज़रूरी है, और फिर जब हमें लगता है कि मैंने यहाँ पर गड़बड़ किया, मैं पास नहीं हो पाई, तो हम मेडिटेशन का इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, कि हमें पता चल जाता है कि आई एम स्टिल वीक, है ना? तो फिर मेडिटेशन जब बढ़ा देते हैं, तब जाके दूसरा जब सिचुएशन सामने आ जाती है तो फिर उस समय हम इजीली क्रॉस कर पाते हैं, और एक चीज आपने पुराना को समझाया हील कर, पास्ट कर्मा को हील कर पाते हैं। हाँ, और एक चीज आपने ये समझा था, अभी बात करते याद आ रहा है, शायद ये भी होता होगा कि जैसे जैसे हम हील होते होंगे तो वी विल इवन इफ बाहर से कुछ ना करे, मतलब अंदर से वो रेडिएट होगा ना, कि मतलब दैट पार्ट ऑफ कुछ भी हील हो जाएगा, तो वो रिजेंटमेंट और वो सब नहीं रहेगा। यू विल नॉट हैव दैट, व्हाट डू यू कॉल इट, वो कार्मिक पुल नहीं होगा, पास्ट कर्मा का पुल नहीं होगा, है ना? तो इसी को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, एंड दिस इज फ्रीडम। लिबरेट हो जाती है ना सोल। आज कुछ ऐसा हुआ था, तो मैं काफी देर तक अपने वो ऑफिस में एक जगह है जहाँ पे बैठ सकते, तो बैठी थी, फिर एकदम से सारी चीजें क्लियर दिखने लगी। देन आफ्टर आई फेल्ट बेटर, देन आई मूव्ड आउट। तो ये अप्रोच अच्छा लगा। तो वो वाला प्रोसेस से गुजरने के लिए अंदर में ताकत होना चाहिए, और वो ताकत बाबा से ही मिलेगा, योग से ही मिलेगा। Coming under the influence of prevailing social attitudes comprises your ability to assert your freedom and independence.
Swaraj means independence. Raksha Bandhan is the festival that symbolizes your attainment of freedom and independence. तो रक्षा बंधन, बंधन से रक्षा करना, खुद का रक्षा करते हैं, अपना स्थिति का रक्षा करना, एंड दैट इज सेल्फ लव. कोई कोई समझते हैं कि ये सेल्फिशनेस है. इट इज़ नॉट सेल्फिशनेस. अपना स्थिति को मेंटेन करना वो सेल्फिशनेस नहीं है, वो सेल्फ लव है. और ये सेल्फ लव ही विश्व कल्याणकारी बनाते हैं, क्योंकि एक आत्मा का स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट होता है. वो दूसरे आत्माओं को मदद देने में सक्षम करते हैं. नाउ you know the secret behind this festival. Your mental contact with God, together with your deep understanding of the knowledge, dissolves the limitations and control over your mind and sanskaras. तो माइंड जब लिमिटेशन में फंस जाते हैं, तो लिमिटेशन में फंसते ही भटकने लग जाता है. तो इसीलिए ज्ञान और योग माइंड को लिमिटेशन से बाहर निकालता है. क्योंकि माइंड जब लिमिटेशन से बाहर निकलता है, जैसे सपोज लिमिटेशन माना एजम्पशन, तो एजम्पशन से बाहर निकालते हैं पॉसिबिलिटीज में, तो वो लिमिटेशन अनलिमिटेड हो जाता है. तो तब माइंड अपने कंट्रोल में आ जाता है. दैट योर पास्ट नेगेटिव experiences and interactions exert over you. The knowledge of drama implies that you should not consider that these negative experiences indicate that you are any less because of them. They are merely scenes in a movie. तो बाहरी रूप से कोई भी सिचुएशन को देख के अपने आप को लो फील नहीं कराना है, सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं डालना है. इंस्टेड उसका सटल मीनिंग को समझना है और खुद को अपलिफ्ट करके रखना है. दे डू नॉट रिफ्लेक्ट हु यू आर. क्योंकि बाहरी रूप से, अगर हम बाहरी रूप से डिपेंडेंट है, कोई मुझे अच्छा कहे तो ही मैं अच्छी हूँ, या कोई मुझे मेरे साथ अच्छी तरीके से बिहेव करे तो ही मैं खुश हूँ, तो फिर ऐसे फील होगा कि मैं कुछ नहीं हूँ. मेरे अंदर मेरा एक डिपेंडेंसी होगा. बट दीज सीन्स डू नॉट रिफ्लेक्ट हु यू आर. यू डिड नॉट डिजर्व देम, यू मियरली ऑब्जर्व्ड एंड एंड्योर्ड देम. तो ये सारे बातें एक्चुअली वो इल्यूशन, वो जो प्रैक्टिसेस हम पहले कर रखे हैं, जो हमारा डिपेंडेंसी था, वो इल्यूजन ब्रेक करने लग जाते हैं. उसको ऑब्जर्व करते हैं और टॉलरेट करते हैं और ब्रेक करते हैं. बाबा guarantees this. To achieve this degree of independence is equivalent to passing through fire. तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है. आप लोगों का कोई इसके बारे में कुछ शेयर करना है या कुछ क्वेश्चन है तो शेयर कर सकते हैं.